हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। और आज हम देखने वाले हैं इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको हम पृथ्वी पे तो नहीं ही समझ सकते। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, कहाँ, गैलेक्सी में, अंतरिक्ष में। तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे साथ चलिए कहाँ, गैलेक्सी में। तो अगर आप तैयार हैं तो अभी अभी हम चलते हैं गैलेक्सी में, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में अक्सर आपके 5 या 10 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं, आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए गैलेक्सी में। तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको यहाँ से कुछ ग्रह दिखाई दे रहे होंगे मेरे आसपास। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला टॉपिक आ जाता है वो क्या है? तारों का टिमटिमाना। आखिर तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं? आपको ये क्वेश्चन कभी न कभी आपके माइंड में आ गया होगा। जब हम रात को आकाश में देखते हैं तो हमें तारे चमकते हुए, यानी वो चमक तो रहे हैं, साथ साथ वो उसमें ब्लिंकिंग होती रहती है, जैसे वो चालू हो रहे हैं और वो बंद हो रहे हैं, जैसे लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। आपको ये चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको वो माइंड में आया होगा कि आखिर वो कैसे होता है। तो अब हम इसी को देखने वाले हैं। तो उनके पीछे क्या कारण है, क्या साइंस है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे। तो क्या है कि तारों से निकलने वाला प्रकाश, कहाँ से? तारों से निकलने वाला। देखिए, तारों में भी उनकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। ये सूर्य भी एक प्रकार का वो तारा है। तो उनसे चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वह पृथ्वी की ओर आगे बढ़ता है। वो धीमे 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 धीमे, हाँ, टोनी कक्कर वाला। तो वह कैसे वो आगे की तरफ वो बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, वह विभिन्न प्रकार के वायुमंडल, कैसे? देखिए, आपने पढ़ा हुआ क्षोभ मंडल और आपका संताप मंडल, तो ऐसे सब मंडल हैं। तो पृथ्वी तक आने के लिए क्या होगा ना, वह विभिन्न प्रकार के आपके मंडलों से होकर गुजरती है। और जब वो विभिन्न प्रकार के होकर जो आपका मंडल है उससे जब वो गुजरती है, तो उनके प्रकाश का क्या, वो प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए, वह विभिन्न प्रकार के टकराते, जो आपके मंडल हैं उससे वो टकराती हुई आती है। और इस अंतराल में उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अपवर्तन हो जाता है। और अपवर्तन क्या होता है, वह निरंतर होता रहता है। जैसे ये आपके पहली स्टेप है, ये आपकी दूसरा स्टेप है। आप क्या करेंगे, आप पहले इस पे चढ़ेंगे, फिर आप इस पे चढ़ेंगे, फिर आप इस पे चढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से आपके बहुत सारे मंडल होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश से आपके तारों का जो प्रकाश होता है वह आता है, तो उनका प्रकीर्णन लगातार होता रहता है। जैसे आपके पहले वाले पे होगा, फिर दूसरे पे होगा, फिर तीसरे पे होगा। तो जब आपके ये तारों का प्रकाश आता है तो उनका निरंतर अपवर्तन होता रहता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यह अपवर्तन के कारण कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे थोड़ा सा हुआ फिर वो पूरा हो जाएगा। तो ये कम ज़्यादा होने के कारण ना वो हमें ब्लिंकिंग उसमें दिखाई देती है। जैसे थोड़ा सा प्रकाश आया फिर पूरा आ गया, फिर थोड़ा सा है वो फिर वो पूरा आ गया। तो इसी कारण क्या होता है, हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण हमें रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब आपको ये आना चाहिए माइंड में कि यार, आसमान में तो वो भी रहते हैं ना, कौन, आपके ग्रह रहते हैं ना। तो वो क्यों नहीं टिमटिमाते? आपके तारा जो होता है वो ब्लिंकिंग करता है, लेकिन आपके ग्रह वो ब्लिंक नहीं करते हैं। क्यों? आपको मेरे सर पे एक अच्छा सा ग्रह दिखाई दे रहा होगा, तो ये टिमटिमा क्यों नहीं रहा? यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चमकता हुआ, लेकिन वह रियल में क्यों नहीं चमकता? तो रात को तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ये आपको अभी समझ में आ गया क्यों, इसके पीछे साइंस क्या है वो भी आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो नीचे के जो कमेंट बॉक्स है वो सिर्फ आपके लिए है। आपको क्या समस्या है वो आपको हमको बतानी है, और हमारा काम है उसको, उसका जो सोल्यूशन है वह देना। तो लेकिन जो ग्रह होते हैं वह नहीं टिमटिमाते हैं। क्या? लेकिन जो ग्रह होते हैं वह नहीं टिमटिमाते। उसका कारण क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है कि तारों की तुलना में जो ग्रह होते हैं वह पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक हैं। जैसे तारे बहुत ज़्यादा वो दूर होते हैं, आपके लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जो आपके ग्रह हैं वह पृथ्वी से, मतलब तारों के वो मुकाबले में वो नज़दीक ही हैं। ठीक है। तो नज़दीक होने के कारण क्या होता है ना, इनका जो प्रकाश स्रोत होता है वह काफ़ी वो बड़े अमाउंट में होता है। ठीक है। और इनका जो प्रकाश होता है वो डायरेक्ट आ जाता है पृथ्वी तक। और क्या होता है, इनका जो प्रकीर्णन होता है वह बहुत ही कम हो पाता है आपके कहाँ, तारों की अपेक्षा में। जैसे अगर कोई प्रकाश अगर बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो आपके तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन जो प्रकाश आपके यहाँ पास में है ना, उसका प्रकाश आपके तक जल्दी आ जाएगा। तो यह प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में होता है। कैसे? प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में होता है, जिसके कारण इनका अपवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये हमें चमकते हुए प्रतीत नहीं होते, या हमें दिखाई ही नहीं देते, और ये चमकता भी नहीं। ठीक है। तारे भी आपके नहीं चमकते, या आपके ग्रह भी नहीं चमकते, लेकिन ये हमें तारे दिखाई देते हैं क्योंकि उनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी जो प्रकाश होती है वह आते आते वो कई प्रकार के मंडलों से के गुजरते हैं, और वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ग्रह क्या होता है, ग्रह आपके पास होते हैं
उनके प्रकाश है वो हमें डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। उनका प्रकीर्णन कम होता है बहुत ही थोड़ा होता है, लेकिन वो हमें अच्छे से प्रतीत ही नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपनी तरह से मैंने पूरी कोशिश की है। आपको फिर भी कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी A to Z अगर आपको शुरू से लेके आपके प्रकाश वाले चैप्टर से लेकर आज तक अगर आपको कहीं भी कहीं दिक्कत आ रही है तो इस बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट को ज्वाइन कीजिए। आपको मिलेंगे इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।